नमस्ते साथियों, आज इस सेशन में आपका हृदय से स्वागत है। इस पवित्र और अनोखे सफ़र के दूसरे दिन पर इसको हम और बेहतर तरीके से सीखेंगे और आज हम अपने दिल के मंदिर का दरवाज़ा खोलेंगे और उसमें से निकलती रोशनी को दुनिया तक पहुंचाएंगे। ये रोशनी सिर्फ आपकी नहीं, ये ईश्वर का उपहार है जो आपके दिल के रास्ते पूरी दुनिया में प्यार और शांति फैलाने आई है। और फ्रेंड्स, आज हम दुआ करेंगे, सिर्फ जुबान से नहीं, पूरे दिल से, पूरी रूह से, पूरे हृदय की गहराइयों से। और फिर मैं आपका स्वागत करता हूँ इस विशेष सेशन में। मेरे प्यारे रूह के मुसाफिर, आज हम एक ऐसे सफ़र पर चलेंगे जो सिर्फ आपके दिल से शुरू होता है और फिर हवा, पानी, सितारे और रोशनी के जरिए उस प्यार को उस इंसान तक ले जाते हैं, उस इंसान तक ले जाता है जिसे आप अपनी दिल से दुआ देते हो। ये सफ़र एक ऐसा राग है जो हवाओं में घुल जाता है और दूर, बहुत दूर जाते जा रहा है और अब गायब भी हो गया है। फ्रेंड्स, ये एक ऐसी दुआ है जो खुदा के दरबार तक पहुंचती है और एक ऐसा प्यार है जो समुंदर की लहरों की तरह दूर तक फैलता है। ब्रीथ एंड हार्ट एक्टिवेशन, पर्पस, एंजाइटी रिडक्शन, इनर काम, ओपनिंग द हार्ट स्पेस, posture एंड अवेयरनेस। फ्रेंड्स, अब आप कंफर्टेबल पोजीशन में बैठ जाएं, स्पाइन को सीधा रखें और शोल्डर को रिलैक्स होने दें। आँखों को कोमलता से बंद कर लें और अपने हाथों को दिल के ऊपर रखिए और इमेजिन करना शुरू करें। अपने ध्यान को हृदय पर रखें, हार्ट सेंटर्ड ब्रीथिंग, ग्रीन गोल्डन लाइट। इनहेल, एक गहरी सांस लेते हुए इमेजिन कीजिए कि एक हरी गोल्डन रोशनी आपके दिल में भर रही है। होल्ड, उस रोशनी को दिल के अंदर एक कोमल फूल की तरह महसूस कीजिए। एक्सहेल, और उस रोशनी को हर तरफ भेज दीजिए, अपने शरीर के हर एक कोने में। अफर्मेशन, स्लो विस्पर स्टाइल। और फ्रेंड्स, मन ही मन दोहराना शुरू करें, मेरा दिल रोशनी का घर है, मेरे प्यार का सफ़र अनंत है और जो मैं चाहता हूँ या चाहती हूँ वो ज़रूर होता है। इस अफर्मेशन को होते हुए महसूस करें कि मानो ये हो चुका है। क्रिएटिव टॉक कंसेप्ट, डीप डाइव, बैकग्राउंड सॉफ्ट फ्लूट, लाइट वाटर, स्ट्रीम साउंड,
visualization, sacred mountain cottage, purpose, grounding, inner sanctuary, connecting with the soldier, connecting with the soldier through love vibrations. फ्रेंड्स, अब आप अपने मन की आंखों से देखिए, आप एक पहाड़ी रास्ते पर चल रहे हैं या चल रही हैं। रास्ते के दोनों तरफ हरा भरा जंगल दूर तक फैला हुआ है और फूलों की खुशबू महक आ रही है और दूर से चिड़ियों की आवाज सुनाई दे रही है। एक दूर नदी का गीत सुनाई दे रहा है। और फ्रेंड्स, जैसे जैसे आप आगे बढ़ते हैं, आप एक छोटी सी लड़की की कॉटेज को देखते हैं और वो एक छोटी सी नदी के किनारे बनी है। इनसाइड द कॉटेज एक आंगन जिसमें एक मिट्टी का दिया जल रहा है और एक कुर्सी है। यहाँ पर आप बैठते हैं और अब आप फ्रेंड्स अपने दिल की रोशनी को महसूस कीजिए। आप सोचिए कि वो रोशनी एक कोमल लहर बन के हवाओं में भेजी जा रही है और ये लहर फ्रेंड्स आपके सोल्जर तक जा रही है और वो जहाँ भी हो वो रोशनी उन्हें महसूस हो रही है। एंजेलिक अफेक्ट। और जैसे ही फ्रेंड्स आप ये रोशनी भेजते हैं, आपके आसपास एक कोमल सेव्ड प्रकाश फैल जाता है। इस रोशनी के साथ आपको एक एंजेलिक प्रेजेंस महसूस होती है, जैसे किसी ने आपके कंधे पर हाथ रखा हो और आपको वो कह रहा हो, तुम्हारी दुआ यूनिवर्स में पहुंच गई है और वो आपसे बहुत खुश है। टॉक, दिल का प्यार समुंदर की लहर है। फ्रेंड्स, आपका दिल एक समुंदर है और समुंदर कभी छोटा नहीं होता और समुंदर अपनी लहरों को रोके नहीं रखता, वो उन्हें दूर तक भेजता है। वैसे ही जब आप अपने दिल से प्यार, दुआ और शुक्रिया की ऊर्जा को भेजते हो तो ये ऊर्जा दुनिया के हर कोने तक जाती है। लॉ ऑफ इमेजिनेशन। जब आप आँख बंद करके एक तस्वीर बनाते हो, जैसे अपने सोल्जर को एक सुरक्षित जगह पर देखना या अपने प्यार को उनके दिल तक एक बीज की तरह लगती है। या अपने प्यार को उनके दिल तक पहुंचते हुए महसूस करना, तो ये तस्वीर आपके मन से निकलकर यूनिवर्स में एक बीज की तरह लगती है। लॉ ऑफ मैनिफेस्टेशन। फ्रेंड्स, जो ऊर्जा आप भेजते हो वो बढ़कर आपके पास वापस आती है। अगर आप प्यार भेजते हो तो प्यार का पौधा और भी घना होता है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन। आप जैसे फील करते हो फ्रेंड्स, वैसे ही आप अट्रैक्ट करते हो। अगर आपके दिल में शांति है तो शांति के लोग, शांति के मौके, शांति की खुशबू
आपकी ज़िंदगी में बरसने लगती है। लॉ ऑफ सर्टेनिटी। फ्रेंड्स, जब आपको अपने दिल के इरादे पर पूरा यकीन होता है तो यूनिवर्स भी कहीं ना कहीं अपना काम शुरू कर देता है। लॉ ऑफ परसिस्टेंस। फ्रेंड्स, हर दिन ये मेडिटेशन, ये दुआ रिपीट करना एक नदी की तरह है जो धीरे धीरे पत्थर को भी काट सकती है। कंसिस्टेंसी से चमत्कार होता है। लॉ ऑफ वैक्यूम। जब आप अपने दिल से पुरानी चिंता, दर्द और डर का पूरी तरह से सफाया करते हो तो एक खाली जगह बनती है और फिर जिसमें नए सपने, नई ब्लेसिंग्स आकर बस जाती है। लॉ इंटीग्रेशन। लॉ ऑफ इमेजिनेशन। जब आप विजुअलाइज करते हैं तो फ्रेंड्स, आप अपने एनर्जी फील्ड को एक्टिवेट करते हैं। लॉ ऑफ मैनिफेस्टेशन। हर इमेज जो आपने दिल से भेजी है वो एक सिग्नल बनके यूनिवर्स में जाती है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन। पॉजिटिव और प्योर वाइब्रेशन वापस मल्टीप्लाइड फॉर्म में आते हैं। लॉ ऑफ सर्टेनिटी। जब आप यकीन करते हैं तभी मैनिफेस्टेशन रियल होती है। लॉ ऑफ परसिस्टेंस एंड कंसिस्टेंसी। फ्रेंड्स, रोजाना ये प्रैक्टिस करना एनर्जी को और मजबूत बनाता है। लॉ ऑफ वैक्यूम। जब आप अपने दिल से नेगेटिविटी को हटा देते हैं तो वहाँ एक जगह बनती है पॉजिटिव एनर्जी के लिए। टॉक क्रिएटिव सैल्यूटेशन स्टाइल। मेरी प्यारी रूह की यादों, आज हमने सीखा है कि दिल का प्यार सिर्फ एक इमोशन नहीं होता, बल्कि वो एक शक्ति है। जब आप अपने दिल से किसी के लिए दुआ भेजते हैं तो वो हवाएं, पानी, रोशनी और खुदा के फरिश्तों के जरिए उन तक पहुंचती है। फ्रेंड्स, इस टॉक में हम डिटेल से बात करेंगे कैसे इमेजिनेशन से एनर्जी को शेप देते हैं, कैसे मैनिफेस्टेशन में सर्टेनिटी सबसे बड़ी की है, कैसे परसिस्टेंस से वाइब्रेशंस ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनते हैं, कैसे एंजल्स हमारे थॉट एनर्जीज को कैरी करते हैं, कैसे नेचुरल सीन्स, पानी, जंगल, पहाड़ हमारे माइंड को हील करते हैं। याद रखिए फ्रेंड्स, प्यार एक समुंदर की तरह है। जितना आप बांटेंगे उतना गहरा होता जाएगा। क्लोजिंग ग्राउंडिंग। फ्रेंड्स, अपने सोल्जर के लिए एक शुक्रिया भरी दुआ कीजिए और अपने आप के लिए भी ग्रेटिट्यूड रखिए। धीरे से अपनी अवेयरनेस को वापस रूम में लाइए। आंखें खोलने से पहले एक गहरी सांस लें। पॉज विद सॉफ्ट एंजेलिक चिम्स। मेडिटेशन एक्सरसाइज। ग्रीन गोल्डन हर्ट, लाइट ब्रेक वर्क। फ्रेंड्स, अब आप एक शांत स्थान पर बैठ जाएं या फिर लेट जाएं, एक कंफर्टेबल पोजीशन में। आंख बंद करो और एक गहरी सांस लो और छोड़ दो। अपने दिल के बीच एक हरा जुमरुद
सा चमकता रंग देखो, जो शांति का रंग है। धीरे धीरे इस हरे रंग के बीच से सोने जैसी गोल्डन लाइट निकलती है। गोल्डन लाइट निकलती हुई देखो, जो प्यार का रंग है। हर सांस के साथ ये महसूस करो, ये हरा रंग और ये सोना रोशनी को बढ़ाता जा रहा है और ये आपके दिल को गर्माहट से भर रहा है। जब सांस लेते हो, इमेजिन करो कि आप पूरी दुनिया की शांति को खींच रहे हो। जब सांस छोड़ते हो, इमेजिन करो कि आप प्यार और दुआएं की लहरों को अपने सोल्जर तक भेज रहे हो। हर ब्रीथ एक दुआ है, हर हार्ट बीट एक गिफ्ट है जो आप भेज रहे हो। सॉफ्ट एंजल choir sound for a few moments. Meditation, sacred mountain, cottage, visualization. अब हम एक सफर पर फिर चलेंगे, सिर्फ मन में। आंखों के अंदर एक बर्फ से छुपी हुई पहाड़ी को देखो, जहां सूरज की किरणें बर्फ को सोना बना रही है। पहाड़ी के बीच एक छोटा सा वुडन कॉटेज है, जिसके सामने एक नदी बह रही है। पानी का सुर आपके दिल के धड़कन के साथ मिल रहा है। कॉटेज के अंदर एक आसन रखा है, जहां आप बैठते हो और एक एंजल आपके पास आती है। एंजल अपने हाथों से एक ग्रीन गोल्डन क्रिस्टल आपके दिल पर रखती है। ये क्रिस्टल आपके दिल की ऊर्जा को एक्सपेंड करता है। आप महसूस करते हो कि आप सिर्फ एक शरीर नहीं, एक रोशनी हो, जो दुनिया को घूमकर प्यार भेज रहे हो। इस रोशनी के साथ आप अपने सोल्जर को इमेजिन करते हो, सुरक्षित, मुस्कुराते हुए। उनके आसपास एक गोल्डन शील्ड है, जो आपकी दुआओं से बना है। फ्रेंड्स, इस मोमेंट को गहराइयों से महसूस करो। शांति, सुरक्षा, प्यार। पर्पस, रेनफोर्समेंट। ये मेडिटेशन एंजाइटी को डिसॉल्व करती है, क्योंकि आप अपनी ऊर्जा को प्यार और शांति में कन्वर्ट कर रहे हो। ये ग्राउंडिंग करती है क्योंकि माउंटेन, रिवर और नेचर आपको अपने रूट से जोड़ते हैं। ये आपके अंदर का इनर पीस एक्टिवेट करती है, जो फिर दुनिया तक पहुंचता है। और फ्रेंड्स, इसी के साथ मैं इस सेशन को विराम देना चाहूँगा। फिर मिलते हैं एक नए सेशन के साथ, एक नए टॉपिक पर। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें। नमस्कार, धन्यवाद।